जब किसी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को लेकर, कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां पुलिस के पास ये पावर है कि वो विदाउट अरेस्ट वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकता है जिसके खिलाफ ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन या एक कोई कंप्लेंट आई है। तो ऐसे में क्या किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जब पुलिस को एक रिपोर्ट आएगी या इंफॉर्मेशन आएगी या कोई शिकायत करेगा, तो क्या पुलिस अधिकारी उसको जो एक्यूज है जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट है, तो क्या उसको सीधे ही अरेस्ट कर लेगा या इस पर कुछ कानून है? जी हाँ, बिल्कुल कानून है। और वो क्या कानून है, आज हम इसी पर बात करेंगे। जब एक एफआईआर किसी शख्स के खिलाफ दर्ज होती है किसी कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर, तो ऐसे में पुलिस के पास सबसे पहले एक पावर जो है उसके पास ऑलरेडी कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी भी शख्स को विदाउट एनी अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो इस बात को लेकर जो एक्यूज्ड है जिसके खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर भी एक बहुत एप्रीहेंशन, एक फियर आ जाता है एक अरेस्ट को लेकर। क्योंकि जब ऐसी कोई अरेस्ट की जाएगी तो उसकी जो रिलेटिव्स हैं, जो सोसाइटी है, जो नेबरहुड है, ऐसे में सब लोगों में उसका एक ह्यूमिलिएशन होगा जो वो ऐसा महसूस करता है। और उसके बाद उसकी लाइफ में ज़िंदगी भर के लिए एक ये स्टिग्मा लग जाएगा जी कि साहब जेल गए थे, कुछ ऐसा किया इन्होंने कि ये जेल गए थे, ये जेल गए थे। तो ऐसी सारी बातों को लेकर एक बात जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि क्या सच में पुलिस के पास ऐसी पावर है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई एफआईआर दर्ज हो जाए तो बस पुलिस आएगी और मुझे अरेस्ट करके चली जाएगी? हाँ, सीआरपीसी के सेक्शन 41 में ये बात बहुत स्पेसिफिक है कि पुलिस के पास ऐसी पावर्स हैं, जब उसको किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की सूचना मिलेगी या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो पुलिस उस शख्स को जिसके खिलाफ ऐसी सूचना है तो उसको विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो ये ही अपने आप में कितना बड़ा एक डर है किसी भी शख्स के अंदर कि अब तो पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट कर लेगी। और पुलिस भी इस बात को सही से जानती है कि पुलिस पोजेसेस अ पावर कि मैं किसी भी शख्स को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में जहां पर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया गया होगा मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूं। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या पुलिस रूटीन वे में जहां कोई एफआईआर दर्ज होगी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो उस शख्स को जाकर सीधे अरेस्ट कर लेगी? तो बिल्कुल नहीं, ये रूटीन मैनर में नहीं होगा। जब तो पुलिस को सबसे पहले ये करना चाहिए जहां पर उसके पास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की कोई रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस को सबसे पहले खुद से एक सवाल करना चाहिए कि क्या इस शख्स की कस्टडी मेरे लिए ज़रूरी है या और क्यों ज़रूरी है, मुझे इससे क्या हासिल होगा अगर मैं इस शख्स को अरेस्ट कर लेता हूं, क्या ऑब्जेक्ट इट विल अचीव। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर अपने आप से खुद इस बात को क्वेश्चन करे कि मुझे उसकी अरेस्ट की ज़रूरत ही क्यों है। क्योंकि उसका अरेस्ट करना सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस उसको अरेस्ट किया क्योंकि उसके खिलाफ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक इंफॉर्मेशन है। इसके साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी कर रखा है कि एक फ्रीडम का, पर्सनल लिबर्टी का, वो भी तो कर्टेल होती है। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस की भी तो ज़रूरत है। इसी बात को देखते हुए एक लॉ में अमेंडमेंट हुआ सीआरपीसी में इन 2008 जिसमें सेक्शन 41A इंसर्ट किया गया। और वो इंसर्ट इसीलिए किया गया कि जब पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी कोई इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट या कंप्लेंट आती है तो पुलिस ऑफिसर को जहां लगता है कि यहां पर अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो वो सबसे पहले एक 41A का नोटिस उस शख्स को भेजेगी जिस शख्स के खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज है। तो उस शख्स को उसमें जो 41A का जो नोटिस होगा उसमें स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शंस होंगे, कुछ कंप्लाइंस होंगी, उस शख्स को ऐसा किया जाने के लिए कहा जाएगा। और वह शख्स अगर वो कंप्लाइंसों को पूरा करता है, अब जैसे वो कंप्लाइंस क्या है, एक कि वो उस डेट को उस पुलिस ऑफिसर के आगे अपेयर होगा, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेगा,
जब जब ज़रूरत होगी, जब जब पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको बुलाएगा, वो हर तारीख को अपीयर होगा, जो उससे डॉक्यूमेंट या कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारा उसको प्रोड्यूस करेगा, पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करेगा। पुलिस उसमें उस शख्स को ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कंप्लायंस के लिए कि वो किसी विटनेस को थ्रेट नहीं देगा, कोई टेम्पर नहीं करेगा एविडेंस को लेकर, जब भी किसी कोर्ट में जहां ज़रूरत होगी वो अपीयर होगा। और अगर वह एक्यूज पर्सन सारी कंप्लाइंस को मानता है, जब जब उसको बुलाया जाता है वो जाता है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर के पास कोई वजह नहीं होती कि वो अब उस शख्स को अरेस्ट करे, और ऐसे में पुलिस ऑफिसर उस शख्स को अरेस्ट नहीं करेगा। और अगर वो करेगा तो इस बात का स्पेसिफिक रीज़न उसमें मेंशन करेगा अपनी जनरल डायरी में कि मुझे इन सब चीज़ों के बावजूद, मैंने जब जब इसको बोला इसने कंप्लाई किया, जो डॉक्यूमेंट बोला इसने दिया, जब मैंने इसको बुलाया ये मेरे पास आया, इसने कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन को, ये भाग नहीं रहा है कहीं पर। इसके बावजूद भी अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि इसकी कस्टडी की ज़रूरत है तो उसका एक रीज़न उसको मेंशन करना पड़ेगा अपनी जीडी में, जैसा मैं अभी बोल रहा था, और उसके बाद फिर वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो इसी बात को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट को मैं आज आपके सामने लेकर आया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एंडेवर था वो इसी बात को था कि जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक रिपोर्ट पुलिस के पास आती है, कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की आती है, तो अननेसेसरीली पुलिस उस शख्स को अरेस्ट ना करे, और अगर वो पुलिस उसको अरेस्ट कर भी लेती है और वो फिर जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है फॉर ऑथराइजेशन ऑफ डिटेंशन, तो वो भी कोई मैकेनिकल और कैजुअल मैनर में, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो भी कैजुअल और मैकेनिकल मैनर में उस शख्स की कस्टडी, उसकी डिटेंशन को ऑथराइज ना करे। इन दोनों बातों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 2014 कुछ गाइडलाइंस, कुछ डायरेक्शंस दिए थे। पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको ये डायरेक्शन दिया कि वह स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पुलिस अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन दें कि वो कोई भी ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करेगा जहां पर कोई एफआईआर अंडर सेक्शन 498A, जो कि कॉग्निजेबल और नॉन वेरिएबल होती है, में कोई दर्ज की गई है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा कि सबसे पहले जहां ऐसी एफआईआर दर्ज होगी तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होगी कि सबसे पहले वो 41A का नोटिस उस एक्यूज्ड को भेजेगा जिसके खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज होगी, और ऐसा नोटिस विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर भेजा जाएगा। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर कोई इन डायरेक्शंस का कंप्लाई नहीं करता है पुलिस ऑफिसर, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी उस हाई कोर्ट में जहां पर उस थाने का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा, और साथ में उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। और ऐसा ही डिपार्टमेंटल एक्शन उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए भी लिया जाएगा जो ऐसी डिटेंशन को ऑथराइज करता है मैकेनिकल और कैजुअल मैनर में, जिसका रीज़न वो कोई मेंशन नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर में कही, वो ये कही कि ऐसे मैटर्स जहां पर 7 साल तक की सज़ा है या 7 साल से कम की सज़ा है, ऐसे मैटर में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उनमें भी पुलिस की ये ड्यूटी होगी कि वो सबसे पहले 41A का नोटिस उस एक्यूज्ड को भेजेगा, और अगर वो एक्यूज्ड उसकी कंप्लाइंस पूरी तरीके से कर रहा होगा, जो डायरेक्शंस, जो कंप्लाइंस उस 41A के नोटिस की होनी चाहिए जो पुलिस उसको भेजती है, जिसका एक फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं सब डीजीपीज को, हर स्टेट के, हर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, यूनियन टेरिटरीज़ को, कि जो डायरेक्शंस इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उनकी कंप्लाइंस मैंडेटरीली होनी चाहिए। और ये जजमेंट जिसका आज मैंने रेफ़र किया है आपके सामने, उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसकी कॉपी को ले सकते हैं, उस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं। थैंक यू।